Today we will learn how to find oxidation state. Oxidation state निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं. For example, देखिए पहली चीज़, जितने भी हैलोजेंस हैं उन हैलोजेंस का मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है -1. ठीक. एल्किली मेटल्स लाइक आपका हो गए सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, इन सब का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1. जितने भी एल्कली अर्थ मेटल हो गए लाइक आपका कैल्शियम वगैरह, ठीक, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +2. ठीक. अगर कोई आयन है, अगर हमने कहा कि भाई कोई आयन है जैसे कि हो गया Fe2+ हो गया, तो इसके ऊपर का जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी कि क्या होगा? +2. ठीक. अगर हमने कह दिया Fe3+, तो आप क्या देख रहे हैं? इसके ऊपर का चार्ज क्या है? +3, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3. ठीक. तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं. ठीक. नाउ लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. हमारे पास यहाँ पे कुछ सर्टेन कंपाउंड्स हैं, जैसे कि यह हमारे पास है KMnO4. ठीक. और हमें यहाँ पे एमिन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. ठीक. तो हमने पहले पढ़ा है कि पोटेशियम जो कि एक एल्कली मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1. ठीक. एमिन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है. इसको हम क्या लेट कर लेंगे? X. ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ा है -2. कितने ऑक्सीजन है? 4. ठीक. अब चूंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसके ऊपर का जो ओवरऑल चार्ज होगा वो क्या होगा? 0. ठीक. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा +1 -8 = 0, यानी x +7. ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा किसका? एमिन का. ठीक. अब दूसरा देख लेते हैं K2Cr2O7. यहाँ पे हमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. ठीक. तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पहले पढ़ा है, +1 होता है. कितने पोटेशियम है? 2 पोटेशियम है. क्रोमियम का चूंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो उसको हम लेट कर लेंगे X. और कितने क्रोमियम है? 2, तो 2X ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2. कितने ऑक्सीजन है? 7. चूंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0. ठीक. अब इसको आप सॉल्व कर लो. ये हो जाएगा 2 + 2x - 7 2 = 14 = 0, यानी 2x = 12 उधर चला जाएगा. ठीक. और x +6. इसका मतलब यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं? 2. और एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6. राइट. नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल. H2SO4. ठीक. यहाँ पे हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1. सो +1, कितने हाइड्रोजन है? 2. राइट. सल्फर को हम क्या ले लेंगे? X. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2. ऑक्सीजन कितने हैं? 4. ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0. ठीक. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 + x - 8 = 0, यानी x +6. यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा? +6.
तो ये कुछ एग्जाम्पल है न्यूट्रल कंपाउंड्स के। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स के। आयनिक कंपाउंड यानी अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है और उसके ऊपर कोई आयनिक चार्ज है तो हम कैसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक, लेट्स सी MnO4-, ये एक आयनिक कंपाउंड है बिकॉज हमने देखा कि इसके ऊपर क्या है, एक चार्ज है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे किसका निकालना है, Mn का निकालना है। इसको हम क्या लेट कर लेंगे, X। ऑक्सीजन का हमने पहले पढ़ा है -2, कितने ऑक्सीजन हैं, 4। ओवरऑल चार्ज हमें दिख रहा है क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है इसलिए क्या होगा -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +7। ये किसका है, Mn का। ठीक, अब जैसे SO4-2-, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर भी चार्ज हमें दिख रहा है। ठीक, सल्फर का हम फाइंड आउट करेंगे, इसको X ले लेंगे। ठीक, नाउ हमें चूंकि सल्फर का निकालना है। ठीक, ऑक्सीजन का -2 हमने पढ़ रखा है, कितने ऑक्सीजन है, 4। ओवरऑल चार्ज क्या है, -2, राइट। X इज इक्वल्स टू -4 2 8 इज इक्वल्स टू -2, यानी X इज इक्वल्स टू +6। यानी यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6। नाउ PO4-3-, यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो फॉस्फोरस का हम X कंसीडर कर लेते हैं। ऑक्सीजन -2 इंटू 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स। ठीक, ऑक्सीजन एटम। ओवरऑल चार्ज -3, यानी X इज इक्वल्स टू -3 + 8, यानी X इज इक्वल्स टू +5। ठीक, ये किसका है, फॉस्फोरस का। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमने ये सीखा कि आयनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। थैंक यू।